सलाम दोस्तों। मैं आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए हॉरर। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हिमाचल से। उन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी थी और ये स्टोरी मुझे आज ही मिली शाम को। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये और इतनी खौफनाक है कि अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैं ये स्टोरी आपको सुनाने बैठा हूँ। तो ये स्टोरी में 2 लड़की है, रेणुका और संगीता। संगीता बड़ी है, रेणुका छोटी है। 2 बहनों की कहानी है ये। संगीता और रेणुका दोनों में मतलब एज में तकरीबन 1.5 साल का ही डिफरेंस है, तो उस वजह से काफ़ी क्लोज़ है, दोनों फ्रेंड्स की तरह रहती है। इनके फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा खुशी परिवार है। बस 2 बच्चियाँ इनकी, संगीता और रेणुका। अब संगीता जो है वो अपनी हिमाचल की पढ़ाई ख़त्म करती है, उसको इंजीनियरिंग करनी थी। तो इंजीनियरिंग करने वो हिमाचल दिल्ली के लिए जाती है और वहाँ पे दिल्ली सेट होती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ कमरा शेयर करती है और वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। अच्छे से पढ़ाई चल रही थी उसके और 1 साल ख़त्म होता है। दूसरे साल रेणुका भी इंजीनियरिंग करना चाहती है, तो फादर से कहती है कि मैं भी इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। तो उनके फादर को भी लगा कि चलो दोनों बहनें साथ में दिल्ली में इंजीनियरिंग करेगी और दोनों साथ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो रेणुका दिल्ली के लिए रवाना होती है। वहाँ संगीता भी बहुत खुश थी कि अब साथ में उसकी बहन भी रहने वाली है। तो रेणुका दिल्ली पहुंचती है, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। तो दोनों बहनें ये डिसाइड करती हैं कि हम लोग एक अलग से कमरा देखते हैं ताकि हम दोनों की प्राइवेसी भी रहेगी और हम लोग अलग से अच्छे से रह पाएंगे। तो दोनों कोई एजेंट से बात करके उन्हें आउटसाइड में दिल्ली के एक कमरा मिलता है। एक छोटी सी सोसाइटी थी, काफ़ी पुरानी, और एक वो जो जिनका घर था काफ़ी पुराना घर था, उसमें एक अंकल और आंटी थे, बुज़ुर्ग थे, वो काफ़ी उम्र थी उनकी, अकेले रहते थे। तो अंकल से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था उनका एक बेटा है वो अमेरिका में है और ये दोनों यहीं पे रहते हैं। तो वो लोग दोनों बच्चियाँ खुश हो गई कि चलो एक अच्छा सा घर मिल गया है और एक बुज़ुर्ग अंकल आंटी है, तो एक माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होगी। और वो नेचर वाइज भी अंकल काफ़ी अच्छे लग रहे थे उन्हें। तो ये घर उनका ले लेते हैं। अब घर की सिचुएशन ये थी कि सोसाइटी जो थी, ये स्टोरी तकरीबन 10-11 साल पहले की है। तो जो घर था, घर की सिचुएशन ऐसी थी कि वो सोसाइटी में कुछ 8-10 मकान थे और लास्ट में कॉर्नर में इनका ये घर था। और नीचे तकरीबन इनके 3 कमरे थे, किचन था और ऊपर इन्होंने एक गेस्ट रूम बनाया हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे इनके 3 कमरे और किचन था। छोटा सा घर था, काफ़ी बड़ा भी नहीं था। तो अंकल आंटी थे, उनके लिए इनफ था ये। अब ऊपर का जो कमरा था उसकी सफाई वगैरह तो कुछ हुई नहीं थी, तो ये लोग तय करते कि हम लोग सैटरडे को आएंगे और 2 दिन में सफाई वगैरह सब करके हम लोग यहीं सेट हो जाएंगे। सैटरडे आता है, दोनों बहनें सामान वगैरह लेके वहाँ पे पहुँचती है, संगीता और रेणुका। सैटरडे को साफ़ सफाई करती है, रात को खाना वगैरह खाते हैं लोग, साथ में डिनर लेते हैं और दूसरे दिन वापस से संडे को ये लोग जितनी साफ़ सफाई बाकी थी वो ख़त्म करते हैं। अब इन लोगों ने ऐसा वहाँ पे तय किया था कि खाना वगैरह उन्हीं के घर पे रहेगा। तो ब्रेकफास्ट और डिनर, लंच तो ये लोग बोले हम लोग कॉलेज में कैंटीन से हम लोग कर लेंगे। तो ये भी तय हो गया। तो इनके लिए तो बेहतर था कि कुछ खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं था और घर का खाना मिल जाएगा, उनको ऐसा था।
तो काफ़ी खुश थी। संडे को ये लोग सब काम ख़त्म करके डिनर के लिए बैठते हैं। मकान के पहले मतलब इनका जो कमरा था उसमें इन लोगों ने डाइनिंग टेबल वगैरह रखा हुआ था, तो वहीं पे डिनर के लिए बैठते हैं। संगीता और रेणुका बैठती है, अंकल बैठते हैं, आंटी जो है वो आके प्लेट वगैरह सब रखती है, खाना आता है। लेकिन रेणुका का जब देखती है तो रेणुका को एक चीज़ कुछ अलग लगती है वहाँ पे, क्योंकि ये लोग 4 बंदे थे, रेणुका, संगीता, अंकल और आंटी। अब आंटी ने जो प्लेट लगाई थी वो 5 लगाई थी। तो रेणुका जो थी वो बहुत चंचल थी और मतलब एकदम मुफाट थी, और किसी को भी मतलब कुछ भी बोल देना मुंह पे ही, उसको कोई डर खौफ नहीं, उस टाइप की लड़की थी वो, टॉम बॉय टाइप की। तो रेणुका फ़ौरन आंटी से पूछते है कि आंटी आपने 5 प्लेट लगाई है। तो आंटी उसको देखते और नज़रअंदाज करते हैं। अंकल बात संभाल लेते, अंकल कहते हैं कि बेटा वो बेटा जो अमेरिका है तो वो उसके लिए उसकी माँ हमेशा प्लेट रखती है। उसका ऐसा मानना है कि जब भी बेटा आएगा तो उसकी प्लेट डाइनिंग टेबल पे होनी चाहिए। तो संगीता कहती है कोई बात नहीं, और रेणुका को इशारा करती है कि छोड़ इस बात को। ये लोग खाना वगैरह खाते हैं और कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते हैं तो रेणुका उससे कहती है संगीता को कि आंटी का बिहेवियर जो कुछ अलग लग रहा है, मतलब थोड़ी दिमागी हालत उनके ठीक नहीं लगते। तो संगीता कहती है कि तू फालतू में सब बातें करती है, वो बुज़ुर्ग है बेचारी, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, रात को डिनर के लिए फिर बैठते हैं। डिनर में वही 5 प्लेट लगती है। ये लोग बातें वगैरह करते हैं। अंकल जो है वो बातें करते हैं बच्चियों से, संगीता और रेणुका से, लेकिन आंटी कभी भी इतनी बात नहीं करती। अब खाना वगैरह हो जाता है इन लोग का डिनर, तो दोनों उनके कमरे में ऊपर जाती है। अब जाके मतलब सोना जो होता है तो इनका लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक का इनका सोने का टाइम था। तो टाइम होता है, दोनों सो जाती है। रात को तकरीबन 1:30-2 के करीब रेणुका जो है उसे बाथरूम जाना था। तो बाथरूम की सिचुएशन ऐसी थी वहाँ पे कि ऊपर कमरे में अटैच नहीं था, वो रूम के सामने की तरफ पैराफिट के पास करीब में वो बाथरूम अटैच बनाया हुआ था, टॉयलेट बाथरूम। तो वहाँ पे जाती है वो। अब जब बाथरूम जाके वो रिटर्न अपने कमरे की तरफ जाती है, उससे कुछ आवाज़ आती है धीरे धीरे। तो उसे लगता है कि इतनी रात को कैसे, मतलब कंपाउंड के अंदर तो कोई है नहीं, अंकल आंटी अकेले होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसा होता है कि कोई आया तो नहीं है। तो आगे कमरे के आगे तरफ फ्रंट साइड पे मकान के वो आती है, ऊपर से देखती है। अब इनका जो फ्रंट साइड था वो पैराफिट के पास ही कंपाउंड में एक बहुत बड़ा पेड़ था, काफ़ी पुराना, तकरीबन 100 साल के करीब का पुराना वो पेड़ था, पीपल का पेड़ था वो। और उसकी जो टहनियाँ थी वो काफ़ी मोटी और मतलब इनके टेरेस तक आती थी। तो रेणुका उधर तरफ जाती है और नीचे झुक के देखती है वो। तो वहाँ पे नीचे कंपाउंड में चेयर लगाई हुई थी, चेयर पे आंटी बैठी थी और वो सामने किसी से बातें कर रही थी धीरे धीरे आवाज़ में। अब रेणुका देखती है कि भाई आंटी अकेली ये बातें किससे कर रही है। तो रेणुका को थोड़ा डाउट होता है। रेणुका वापस से अपने कमरे में आती है। वो संगीता को तो नहीं उठाती लेकिन सो जाती है। सुबह में जब ब्रेकफास्ट के लिए लोग बैठती है बच्चियाँ दोनों, तो वो अंकल से धीरे आवाज़ में पूछती है कि अंकल आंटी को कुछ प्रॉब्लम है। तो अंकल बोले नहीं, क्यों, क्या हुआ। तो बोले ये रात को मैंने आंटी को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब मैंने इन्हें कंपाउंड में देखा था, ये चेयर पे बैठी हुई थी और किसी से बातें कर रही थी।
तो अंकल का चेहरा थोड़ा सा अलग हो जाता है। अंकल समझाते हुए बोलते कि बेटा ऐसा नहीं है, शायद वो मतलब जॉब वगैरह करती होगी। हम लोग का तो कोई और है नहीं, बेटा है वो अमेरिका है, बहुत टाइम से आया नहीं, वो 8-9 साल से। तो ये ज़्यादातर मतलब भगवान का जाप करती रहती है। तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ बातें करती है तुम ये सब चीज़ों पे मतलब ज़्यादा वो मत ध्यान देना बोले। ठीक है। और फिर अंकल ब्रेकफास्ट करते मतलब एक चीज़ और बताते कि बेटा देखो यहाँ पे 8-10 मकान है, लेकिन यहाँ के लोग सही नहीं है, तो ज़्यादा इन लोगों से रिलेशन नहीं रखना, कोई बातचीत नहीं रखना। तो संगीता कहती है ठीक है अंकल, आप हमारी भलाई के लिए कहते हैं तो ठीक है। अब सोसाइटी का गेट था, वहाँ पे ये लोग वहीं से आना जाना इनका था। तो वहाँ पे एक सोसाइटी के गेट के पास ही एक बंगलो था। वहाँ पे एक अंकल हमेशा चेयर लगा के बैठते थे, तो आमने सामने देख के मुस्कुराना ऐसा रहता था, बाकी कोई बातचीत नहीं होती थी। तो ये लोग बच्चियाँ कॉलेज जाती है वापस, कॉलेज में अच्छे से इनकी पढ़ाई चल रही थी, रिटर्न आती है शाम को आती है, तो वही रात को डिनर के वक्त ये लोग बैठते हैं, तो आंटी वही 5 प्लेट लगाती है, खाना वगैरह होता है, बातचीत होती है थोड़ी बहुत, और वापस से सोने चले जाती है दोनों बहनें। अब रात को तकरीबन वही 1:30-2 के करीब रेणुका वापस से उठती है। इस बार वो बाथरूम के ऐसा नहीं जान, लेकिन उसके दिमाग में बस एक फितूर था कि आंटी मैं देखूं वापस से कि आंटी क्यों मतलब ऐसे अंकल सही कहते हैं या गलत कहते हैं। उसका माइंड एक डिटेक्टिव टाइप था, तो उसको हर चीज़ की मतलब जड़ में जाना पसंद था। तो रेणुका वापस से उठती है, रेणुका वहीं पैराफिट की तरफ जाती है, देखती है तो नीचे आंटी खड़ी है, और आंटी पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ी है, और बैक साइड पे इधर रेणुका ऊपर से उन्हें देख रही थी। और ज़्यादा हाइट नहीं थी, तकरीबन मकान की हाइट 12 फीट होगी, उससे ज़्यादा तो हाइट थी नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग थे, और फर्स्ट फ्लोर पे मतलब कमरे के आगे ये टेरेस था। तो ये रेणुका उन्हें छुपके से देखती है, आंटी पेड़ की तरफ ऊपर मुँह करके कुछ बातें करती होती है। अब जब ये 2-3 मिनट होती है, तो जैसे कि आंटी को किसी ने कहा, ऐसे मतलब आंटी फ़ौरन कुछ सुन के और फ़ौरन पीछे की तरफ मुड़ती है, पीछे मुड़ के रेणुका की तरफ देखती है। अब अंधेरा तो था, लेकिन एक बल्ब चल रहा था, तो उसका थोड़ी बहुत रोशनी थी। तो रेणुका आंटी की तरफ देखती है, तो आंटी मतलब गुस्से से उसे देख रहे थे, तो रेणुका मतलब देखती रह जाती है वहाँ पे। तो रेणुका वहाँ पे जगह पे खड़ी रहती है, उन्हें देखती रहती है, और ये देखना रहता है 2-5 मिनट चलता है इन लोगों का। और आंटी जो है वो स्पीड में अंदर घर की तरफ चली जाती है, वापस से रूम में। रेणुका भी उसके कमरे में जाती है। सुबह होती है, रेणुका डाइनिंग टेबल ब्रेकफास्ट के लिए लोग बैठते, तो अंकल से कहती है कि अंकल बुरा ना माने तो आपको कुछ कहूँ। तो बोले बताओ बेटा। बोले आंटी को कहीं बताओ आप डॉक्टर को, क्योंकि कल भी मैंने रात को देखा कि आंटी पेड़ के पास खड़ी थी इतने लेट और कुछ बातें कर रही थी। आप कहो तो हम किसी डॉक्टर के पास साथ में चलते, हम लोग लेके चलते हैं। तो अंकल बोलते नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसकी आदत है, उसको रात को जल्दी नींद नहीं आती, तो मतलब वो मंत्रों का जाप करती रहती है। लेकिन ये बात रेणुका को हजम नहीं होती। अब रेणुका संगीता को रास्ते में कहती है कॉलेज के वक्त जाने के लिए कि जाते वक्त के मुझे कुछ डाउट लगता है, हमें इसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि आंटी का जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है। संगीता कहती है तू फालतू में सारी चीज़ों की बहस करती है,
हम पढ़ाई के लिए आए, हम लोग पढ़ाई करनी है और हमें घर जाना है वापस। तो ये सब चीज़ों पे गौर ना किया कर। वो बहुत रोकती है रेणुका को, लेकिन रेणुका तो अंदर अंदर ये सोचती रहती है कि ये मतलब मामला क्या है। ये लोग घर पे आते हैं, घर पे आके रात को रिटर्न आते हैं, खाना वगैरह होता है। अब रेणुका को एक आदत हो जाती है कि रोज़ रात को वो 1:30-2 बजे उठती है और वही पैराफिट के पास आती है, देखती है। लेकिन इस बार 2-3 दिन हो जाते हैं लेकिन आंटी बाहर नहीं होती। तो रेणुका को लगता है कि शायद हो सकता है कि अंकल ने आंटी को समझाया हो, तो आंटी नहीं आती होगी। अब रेणुका भी ये चीज़ को भूल जाती है, तो ये बात को तकरीबन 10-12 दिन हो जाते हैं। अब एक बार ऐसा होता है कि रात को ये लोग खाना वगैरह खा के अपने कमरे में सोने जाते हैं, सो जाते हैं। रेणुका को वापस से कुछ आवाज़ आती है कमरे में, लेकिन इस बार जो आवाज़ जो थी वो जेंट्स की लग रही थी उसे। तो रेणुका उठती है, उसको लगता है कि शायद अंकल होंगे। वो जाती है टेरेस पे पैराफिट की तरफ जाती है। वो वहाँ पे से जब देखती है तो कोई नहीं होता वहाँ पे नीचे। तो सोच में होती है कि बोले ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये इसका सोचना था कि वो ऊपर पेड़ की तरफ कुछ हलचल होती है। तो जब वो पेड़ की तरफ ऊपर देखती है तो उसे एक काला साया दिखाई देता है। अब रेणुका जब वो साये को देखती है तो रेणुका डर के 2 कदम पीछे होती है और अपनी आंखें वगैरह मसलती है और देखती है कि शायद मुझे मतलब रात के वक्त दिखने में कुछ तकलीफ हो। लेकिन वो साया जो था वो काफ़ी डार्क था और ऐसे कि जैसे कोई एक बंदा है और उसकी एक आकार बन रहा है, उस टाइप से, मतलब कोई पेड़ पे बैठा हुआ है। रेणुका को जब ये पक्का हो गया कि हाँ ये चीज़ कंफर्म है, तो रेणुका तुरंत फ़ौरन घर में कमरे में जाती है और संगीता को उठाती है। संगीता को जब उठाते, संगीता भी डर जाती है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसी बात है। तो दोनों बहनें डरते डरते पैराफिट की तरफ आती है वापस से देखने के लिए। तो पेड़ पे देखते हैं, उनके पास एक टॉर्च थी, टॉर्च मारते, उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता। संगीता काफ़ी गुस्से होती है रेणुका पे कि तू ये रोज़ मतलब ये रात को उठ के ये क्या तू सब करती है, सब ठीक नहीं है। ठीक है, बात ख़त्म होती है। यहाँ पे सुबह में लोग वापस से जैसा इनका रोज़ का था ऐसे मतलब कॉलेज की तरफ जाती है पढ़ाई वगैरह करके। अब रेणुका का मतलब थोड़ा थोड़ा उसके अंदर खौफ आ गया था कि ये मैंने जो देखा वो हकीकत थी। संगीता मानने को तैयार नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि अगर अंकल से बात करूँगी तो अंकल भी शायद गुस्से हो जाएंगे और शायद हमें कमरा घर से मतलब मना कर देगा, आप दूसरी का घर देखो। तो ये डर के मारो नहीं कहती। रात को अंकल और ये लोग सब डिनर लेने बैठते। डिनर पे खाना वगैरह ख़त्म होता। अंकल रेणुका को पूछते कि बेटा कुछ परेशान लगती हो? तो रेणुका कहते नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थकान वगैरह है तो उस वजह से। बोले कोई नहीं, अपना ख्याल रखा करो। दोनों बहनें ऊपर जाती है, सो जाती है। अब रात को जब रेणुका सो रही है तो दोनों के बेड अलग अलग थे। तो रेणुका का कंबल कोई धीरे से खींचता हो ऐसा रेणुका को लगा। तो उसने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, वो सो गई वैसे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ज़ोर से किसी ने उसका कंबल खींचा तो रेणुका एकदम से डर के खड़ी हो गई। खड़ी होकर उसने लाइट चालू की। लाइट चालू करके देखा तो कमरे में कोई नहीं था और संगीता सो रही थी। रेणुका काफ़ी डर गई थी, मतलब उसका हालत मतलब ज़्यादा ख़राब लग रही थी। रेणुका धीरे से डरते डरते टॉर्च लेती है। टॉर्च लेके बाहर टेरेस पे आती है और उसी पेड़ के पास जाती है, पैराफिट पे। वहाँ पे जाती है तो उसको तकरीबन 1 घंटा हो जाता है और इस वक्त रेणुका अपने होशो हवास में नहीं थी।
थोड़ी देर में संगीता को ऐसा कुछ लाइट चालू रख के गई थी, संगीता उठ जाती है। संगीता देखते कमरे में रेणुका नहीं थी। संगीता परेशान होती है, बाहर निकलती है, शायद बाथरूम गई, बाथरूम की लाइट बंद थी, लेकिन उसकी निगाह उस पेड़ की तरफ, टेरेस पे उसकी निगाह जाती है तो वहाँ पे रेणुका खड़ी हुई थी। संगीता उसके पास जाती है, दूर से आवाज़ देती है रेणुका, तो रेणुका कोई जवाब नहीं देती। 2-3 बार संगीता उसके करीब जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, कहती है कि रेणुका क्या हुआ, तो कुछ जवाब नहीं। और थोड़ा सा उसको संगीता हिलाती है, तो जैसे रेणुका घूमती है तो रेणुका के सारे बाल आगे थे और हंसने लगती है उसको देख के। संगीता उसको देख के मतलब उसको खौफ आता है, डर जाती है वो, और डर के 2 कदम पीछे हो जाती है वो। रेणुका को डरते डरते पूछती है, क्या हुआ, तू क्यों हंस रही है। रेणुका हंसे जा रही है और हंसते हंसते एक रेणुका पैराफिट पे चढ़ती है। पैराफिट तकरीबन 2-3 फीट की थी, और पैराफिट के ऊपर चढ़ के और वो छलांग सीधी पेड़ की तरफ लगाती है। पेड़ तो मतलब उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 1-1.5 फीट पे तो उसकी बड़ी 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 मतलब टहनियाँ थी, पीपल का पेड़ था। तो टहनी पे छलांग लगा लेती है। संगीता डर के उसकी तरफ आगे जाती है, तो रेणुका उसको वहाँ पे पेड़ की टहनी पे जाके और सीधे नीचे मतलब जंप लगा देती है। तब 11-12 फीट था, तो संगीता काफ़ी डर जाती है। संगीता सीधे नीचे उतर के सीढ़ी से नीचे होते हुए बाहर आती है। बाहर आके देखती है तो रेणुका वहाँ पे गिरी हुई थी। संगीता ज़ोर से चिल्लाती है, अंकल आंटी को बुलाती है। अंकल आंटी दोनों आते हैं, लाइट वगैरह चालू करते, देखते रेणुका नीचे गिरी हुई थी। तो रेणुका को उठा के वो लोग ऊपर कमरे में ले जाते अंकल। और तो आंटी तो नहीं आती, लेकिन अंकल उसके साथ में रहते संगीता के। संगीता को अंकल सब पूछते क्या हुआ, तो संगीता सारा बताती है कि मैं ऐसे रात को उठी, वहाँ पे खड़ी हुई थी, और जब मैंने देखा मेरे सामने हंसने लगी, और हंसते मतलब उसने सामने जंप लिया और सीधी वहाँ से पेड़ पे चढ़ के नीचे गिर गई वो। अंकल भी थोड़े परेशान हुए। बोले बेटा एक काम करते, कल हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते। तो सुबह होती है, रेणुका को सुबह में जैसे रेणुका उठती है तो जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन उसके हाथ और पैर छिले हुए थे क्योंकि उसने जंप लेके वो टहनी पकड़ी थी। तो रेणुका पूछती है उसे संगीता से कि मेरे हाथों को क्या हुआ, तो संगीता उसे सारी बातें बताती है। रेणुका डर जाती है, बोले संगीता मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अब दोनों बहनें परेशान कि मतलब करे तो क्या करें। अंकल से बात करते हैं, अंकल बोलते हैं कि इसे कोई साइकियाट्रिस्ट को बताओ, हो सकता है इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई वगैरह लिख देता है। डॉक्टर से पूछते हैं तो बोलता है शायद हो सकता है नींद में हो, और ये नींद में इसने कुछ ऐसा काम किया हो। ठीक है, दवाई लेके रिटर्न दोनों बहनें आती है, तो वो जो बाहर जो बंगलो था वहाँ पे अंकल बैठे हुए थे। तो इस बार अंकल सामने से पूछते हैं, क्योंकि हाथ में पट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो अंकल पूछते बेटा क्या हुआ। तो संगीता बात को टाल देती है कि अंकल कुछ बात नहीं है, बोले ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट था, तो उस वजह से पट्टी। तो ज़्यादा अंकल ने मना किया हुआ था बात करने, तो वो अंकल से बात नहीं करती, और वहाँ से फिर निकल जाते हैं लोग, घर पे आते हैं। घर पे आके अंकल इनको समझाते कि बेटा दवाई लेना अच्छे से, और रात को सोया करो, अच्छे से नींद लो। लेकिन रेणुका कुछ बातचीत कुछ भी नहीं कर रही थी। जब ये लोग डिनर के लिए बैठते हैं तो रेणुका पूरा दिन मतलब गुमसुम थी, और रात को भी किसी से कुछ बात नहीं करती। लेकिन संगीता बैठे बैठे एक चीज़ पे गौर करती है कि जो आंटी थी वो मतलब रेणुका की तरफ ही देख रही थी, और रेणुका जो है वो आंटी की तरफ देख रही थी। दोनों एक दूसरे को मतलब जैसे कि कुछ अंदर मन मन में बात करते हो, उस तरीके से एक दूसरे को देख रही थी। खाना वगैरह होता है, दोनों पे जाती है। रेणुका को ठीक नहीं होता तो रात को संगीता उसे मना करती है, कल कॉलेज नहीं आना, तुम घर पे रेस्ट करना।
ठीक है। अब दूसरे दिन संगीता कॉलेज जाती है, रेणुका घर पे रुकती है आराम के लिए। जब संगीता रिटर्न जब आती है घर के लिए, तो वही गेट पे वो अंकल जो आगे बंगले वाले थे उन्हें देख के वो खड़ी रहती है थोड़ी देर के। अंकल, उसे ऐसा लगा कि शायद कल के बिहेवियर के लिए अंकल को बुरा लगा हो, तो मैं उनसे बात कर लूँ। तो कहती कि अंकल को ऐसी बात नहीं थी, छोटा सा एक्सीडेंट था तो उस वजह से हुआ था, अभी आराम है, अच्छा है, ठीक है उसे, मेरी बहन को। तो बोले ठीक है बेटा, कोई नहीं। संगीता घर पे जाती है, घर पे जाके देखती है तो उसे एक बहुत ताज्जुब होता है कि रेणुका और वो जो आंटी थी वो दोनों कंपाउंड में बैठे हुए थे और दोनों बातें कर रहे थे और हंस हंस के बात कर रहे थे। आंटी भी आज आज मतलब तकरीबन इन लोग को आए हुए 20-25 दिन हुए थे और आंटी भी उसके सामने हंस हंस के बात कर रही थी। उसने 20-25 दिन में संगीता ने कभी भी आंटी को हंसते हुए नहीं देखा था, और ख़ास तौर के रेणुका के साथ तो कभी बात करते उसने नहीं देखा। तो संगीता आके हंसने लगे, वो भी बोलती कि चलो अच्छा है आप लोग हंस हंस के बात कर रहे हो। आंटी बोले नहीं नहीं कोई नहीं, बोले ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा वैसा करके आंटी कमरे में चली जाती है। रेणुका और दोनों पे कमरे में जाते हैं। अब रात को जब डिनर वगैरह लेके दोनों बहनें सोने के लिए जाते हैं, संगीता कहती है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो कल चलना कॉलेज। फिर तो रेणुका कहती है नहीं, मैं एक दिन और रेस्ट करूँगी, फिर मैं कॉलेज आऊँगा एक दिन के बाद। तो संगीता कहती है कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगी कॉलेज में। अब रात को दोनों बहनें सोती है और रात को तकरीबन 3-4 बजे के करीब संगीता को कुछ हंसने की आवाज़ आती है। संगीता लाइट चालू करती है, देखती है तो कमरे में रेणुका नहीं थी और कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। संगीता को टेंशन होता, टॉर्च लेके वापस से बाहर निकलती है। बाहर निकल के टेरेस पे देखती है तो टेरेस पे तो कोई नहीं था। अब जब टेरेस पे से जब वो उधर आती है पेड़ की तरफ, पैराफिट के पास खड़े होकर जब पेड़ की तरफ देखती है नीचे, तो रेणुका वहाँ पे नीचे जैसे बैठ के कुछ खेल रही थी और बातें कर रही थी किसी के साथ। अब वहाँ पे तो और कोई था नहीं। संगीता देख के बहुत डर जाती है। अब जब नीचे उतरती है संगीता, तो संगीता उतर के नीचे आके जब रेणुका के करीब आती है तो रेणुका मतलब दोनों हाथ तो उसे मतलब मिट्टी थी उसके हाथों में और मिट्टी वो खा रही थी, और रेणुका की तरफ देख के वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और संगीता ये हंसी सुन के ज़ोर से चिल्ला लेती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ से अंकल बाहर आते हैं। आंटी तो अंदर सो रही थी, आंटी नहीं आती, लेकिन अंकल फ़ौरन बाहर आते हैं। अंकल आके देखते तो अंकल भी देख के परेशान हो जाते हैं। अंकल मतलब उसको ज़बरदस्ती उसको ऊपर कमरे में लेके जाते हैं और इस बार रेणुका बस छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसी आवाज़ें करती है और ज़ोर ज़ोर से हंसना उसका चालू रहता है। अब इस बार जब कमरे में संगीता उसको ज़ोर से थप्पड़ लगाती है रेणुका को, और संगीता रेणुका वहीं बेहोश हो जाती है। संगीता बहुत रोती है रात को, अंकल से कहती है कि ये मतलब मेरी बहन को ये क्या हो गया है, मैं पापा को क्या जवाब दूंगी। अंकल कहते बेटा फ़िक्र नहीं करो, हम लोग डॉक्टर से बात करेंगे वापस से, तुम सो आराम से, हम लोग सुबह में देखेंगे। संगीता को नींद नहीं आती, पूरी रात वो रेणुका के पास बैठी रहती है। उसके मुंह पे सब मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, वो सब साफ़ करती है वो। सुबह में रेणुका उठती है तो संगीता उससे पूछती है कि रेणुका तुझे क्या हुआ है, तू क्या करती है? तो कुछ बोलती नहीं है रेणुका। संगीता को मतलब क्या करूं, कैसे करूं, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। तो संगीता उससे कहते कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उसको लेके संगीता डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से जाके वापस से सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो डॉक्टर फिर उससे कहते हैं कि कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट हो तो आप वहाँ पे बताइए इसे एक बार। तो एक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं
तो बोला कल आप उनके पास चले जाना। अब रेणुका को लेकर संगीता जब रिटर्न आती है तो गेट को उधर सोसाइटी के गेट के पास वो अंकल जो आगे के बंगले वाले थे वो अंकल खड़े हुए थे। अंकल दोनों बहनों को देखते हैं और संगीता से पूछते कि बेटा सब ठीक है। तो संगीता इस बार उनके पास अंकल के पास जैसे संगीता को कुछ अंकल से कहना है तो अंकल ऐसा लगता है अंकल को, तो अंकल कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, कुछ बात करनी है आपको, कुछ तकलीफ़ है, दिक्कत है। तो संगीता रेणुका से कहती है कि तुम जाओ घर पे, मैं आती हूँ। रेणुका घर की तरफ चली जाती है। अब संगीता अंकल के पास रुकती है और अंकल से कहती है कि अंकल ऐसा ऐसा मतलब मेरी बहन के साथ हुआ है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा आपको ये घर मतलब किसने बताया था? तो बोले कि एजेंट ने बताया था। बोले इसके बारे में कुछ आपको बताया नहीं? तो बोले नहीं। बोले बस वो अंकल है, आंटी है, बुज़ुर्ग है, उनका बेटा बोले डॉक्टर है और 9 साल से अमेरिका है, तो दोनों अकेले रहते हैं, तो उस वजह से हम लोग को सेफ़ मतलब लगा यहाँ पे रहना, तो हम लोग यहाँ पे रहे। तो संगीता पूछती है कि अंकल कुछ घर में कुछ है क्या? तो अंकल बोलते बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको किसने कहा कि इनका बेटा जो है वो अमेरिका है? तो बोले अंकल ने कहा था। अंकल 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं और फिर अंकल कहते हैं कि बेटा इनका जो बेटा है वो अमेरिका में नहीं है, वो 9 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। 9 साल पहले वो मर गया था। और जो इनका घर का कंपाउंड है, कंपाउंड में जो पीपल का दरख्त है, बड़ा पेड़ जो है, उसने वहीं पे सुसाइड किया था।